हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरर। और आज जो हम रीडिंग करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशियों के लिए करेंगे। हम करेंगे रीडिंग 1 फेब से लेकर 15 फेब तक कैसा रहेगा ओवरऑल मैसेजेस गाइडेंस। उसके बाद लव रीडिंग मैसेजेस गाइडेंस और हम सिंगल्स के लिए भी रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आता है। प्लीज गाइड फॉर एक्वेरियस। देखिए, मुझे लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो है काफ़ी हद तक फाइनेंस दिल में बहुत है कि फाइनेंस फैन, और काफ़ी हद तक ट्रेडिशनल मुझे कुछ नज़र आ रहा है। किसी के लिए शादी या फिर किसी के लिए पैसे के लिए शादी, ऐसा भी कुछ प्रेजेंट सिचुएशन में हो रहा है। मुझे लगता है कि किसी किसी ने तो हमारे व्यूवर्स ने डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया है कि हाँ, जो है सही समय पर हर चीज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं देखती हूँ तो काफ़ी हद तक मैं देखती हूँ सिचुएशन में आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो अपने। हम कहेंगे हो सकता है किसी से एडवाइस ले रहे हो बार बार, हो सकता है वो पर्सन फादरली फिगर हो। अगर ये आया है आप लोग प्रेजेंट सिचुएशन में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी से गाइडेंस लेना होगा, या फिर आपके फादर हो सकते हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए। ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है प्रेजेंट सिचुएशन में। बट मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये सब चीज़ फाइनेंस आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियली घर बनाना चाहते हो, ऐसा कुछ मैसेज। अब देखते हैं और क्या है एक्वेरियस लोगों के लिए करंट डिजायर। देखिए, मुझे लगता है डिजायर है कि कोई चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं आप। मुझे लगता है एक स्टेप आप लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है और अब एक सेकंड स्टेप लेना चाहते हैं। डिजायर कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं आप, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, कि प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो वेट करे कि किस डायरेक्शन में जाए, यहाँ पर जाए वहाँ पर। मूविंग अब्रॉड की बात भी बताता है। प्लानिंग चल रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है, किसी के लिए डिस्टेंस हो सकता है माइंड में कि पता नहीं लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है। किस बहुत ज़्यादा एक एडवेंचर, यानी मुझे लगता है कि आप लोग किस कुछ चीज देख ढूंढ रहे हो। तो ये नहीं आपका डिजायर कि बस मैं एक कामयाब, यानी कि हम कहते हैं ना एक सेलर होता है, वो देखता है यहाँ पर, देखता है वहां पर जाना है, तो रास्ता ढूंढ रहे हो कि किस रास्ता। मुझे लगता है आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है। डिजायर है कि बस अब वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, देखते हैं पॉजिटिव एनर्जी कैसी रहेगी फर्स्ट 2 वीक ऑफ फेब फॉर एक्वेरियस। देखते हैं क्या रहेगी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फॉर एक्वेरियस फर्स्ट 2 वीक ऑफ फेब क्या रहेगी, क्या पॉजिटिव होगा। देखिए, मुझे लगता है जैसे मैंने फादरली फिगर कहा, तो मुझे लगता है कोई आपको फाइनेंस के लिए हेल्प करेगा, गिव एंड टेक रहेगा। हो सकता है गिफ्ट, अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है काफी ज्यादा गिव एंड टेक रिलेशन। आप ये जो गिव एंड टेक आप किसी चीज से भी एक कंपेयर कर सकते हैं। चैरिटी हो सकता है गिविंग, यानी कि पॉजिटिव है कि आप गिव एंड टेक, नहीं अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ देना है, आपको मिलेगा भी, ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है। 6 ऑफ जो पेंटिकल जब मैं देखती हूँ तो इक्वालिटी की भी बात की जाती है कि हाँ, मैं इक्वली, हम कहेंगे ऐसा नहीं है कि आप ही दे जा रहे हो आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो ये ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कि हार्ड वर्क भी लग रहा है, और शेयर मुझे लग रहा है, शेयर और अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, ऐसा मुझे पॉजिटिव एनर्जी, यानी काफी हद तक गिव एंड टेक हो रहा है। देखते चैलेंजेस क्या होंगे एक्वेरियस लोगों के। देखिए, चैलेंजेस ये है कि आप लोगों को डाउट से बाहर निकलना है। आप लोग को डाउट जो आ रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा डाउट मत रखिए। एक्शन कभी भी लेना है सोच समझ कर। बट देखिए, बहुत ज्यादा अगर आप एक्शन लोगे तो आप काफी हद तक आपको जॉय, हैप्पीनेस, एक पीस ऑफ माइंड, बच्चे का भी सिंबल, काफी तक मुझे लगता है कि आप लोग आगे बढ़ोगे। मुझे लगता है डाउट चैलेंज ये है कि आपको डाउट से निकलना है। जैसे मैंने कहा डाउट से निकलना है। डाउट अगर आता है तो किसी एल्डरली पर्सन से गाइड लेना है, ऐसा स्ट्रॉन्ग, जिनके पास बोलते हैं ना, आपको नहीं पता, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस आपको गाइड करे और आप जो है यहाँ तक जो है पहुंच पाओ, ऐसा है। अब देखते लाइकली ये जो थी चैलेंजेस थी, अगर चैलेंज लगता है तो प्लीज आपको गाइड लेना है। अब देखते लाइकली आउटकम कैसा रहेगा एक्विस लोगों के लिए फर्स्ट 2 वीक। फर्स्ट 2 वीक कैसा रहेगा लाइकली आउटकम।
कार्ड्स आया है। देखिए मुझे लगता है कि लाइकली आउटकम ये है कि आप लोग का इंट्यूशन की भी बात बताता है, डर का भी। बट आपको डर निकालते, क्योंकि यहाँ पे डर, यहाँ पे तो मुझे लगता है आपको कोई चीज़ों का डर है, फियर है, होपलेस फील करोगे। बट अगर आप वो चीज़ से निकलोगे तो ऑफर भी है। तो आउटकम ये है कि आपको सिर्फ अपने आप को होपलेस नहीं फील करना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कर पाओगे और आपको आगे बढ़ना है। तो आपको ऑफर मुझे नजर आ रहा है, बहुत बड़ा नहीं है बट ऑफर है। देखिए जिंदगी रुक नहीं गई है, आगे ऑफर मिल रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना है, गाइड कर किसी से एडवाइस लेना है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया है हेरोफेंट, तो मुझे गाइड, मुझे मैसेज, मुझे अगर मैं देखती हूँ तो काफ़ी हद तक ये मुझे मैसेज आ रहा है कि गाइड लेना है। देखिए किस तरह, अगर आप ये नहीं कि ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे देखिए ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना है, गाइड लेकर आपको ऑफर के लिए आगे बढ़ना है, डर नहीं रखना है। या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में फिर आप ऐसा फील करो कि अगर मैं नहीं लूंगा तो ये नहीं कि डिससेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये है कि मेजरली आपको अगर लाइकली रिजल्ट जो है, अगर आप डर से हटाओगे, खुद पर सोचोगे कि नहीं मैं कर पाऊंगा, गाइडेंस लेते हो, तो आपके लिए ऑफर है। तो ये आउटकम मुझे काफ़ी हद तक दिखा है, ठीक है। ये जो थी ये आपकी मेजरली आपके लिए रीडिंग थी। अब देखते हैं लव रीडिंग। फर्स्ट में कार्ड्स को ही रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत सारे कार्ड देखकर। अब देखते हैं लव मैसेज फॉर एक्वेरियस लोगों के लिए क्या है, प्लीज़ देखते हैं, प्लीज़ गाइड। आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी फर्स्ट 2 वीक ऑफ फेब फॉर एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है आप लोगों की एनर्जी लव के लिए देखिए किस तरह आई है। आप लोग ज़्यादा रिलेशनशिप में मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने पर्पस की तरफ गोल कर रहे हो, अपनी लाइफ पर्पस ढूंढ रहे हो कि आपको क्या बनना है, अपने आप को अकेला रख रहे हो। यानी कि देखिए किस तरह आया है कार्ड, ये किसी के लिए स्टडी आया है। लव में, रिलेशनशिप में ज़्यादा नहीं ध्यान देते नजर आ रहे, आप अवॉइड कर रहे हैं, अपने आप को बाउंड्री बना के रखिए कि मैं नहीं जाऊंगा वो रिलेशनशिप में जो मुझे हर्ट करता हो। इस वजह से आप लोगों ने देखिए, आपको पता है ये रिलेशनशिप अच्छा होगा बट आप ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहते हो। आपको लगता है पता नहीं ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल, ऐसी आपकी फीलिंग्स है, ठीक है। इस वजह से क्या कि आप अपने आप को, अपने इंट्रोस्पेक्शन यानी गोइंग विद इन सेल्फ यानी क्लियरिटी ढूंढने के लिए अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। काफ़ी हद तक लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसा है, क्लियर नहीं है, ऐसा इंटेंस है प्यार आपका, ऐसा नहीं कि नहीं है, प्यार बहुत इंटेंस है, डीप है। इस वजह से ही आप लोगों ने आपका जो है, अ, हम ये कहेंगे कि आप लोगों ने बाउंड्री बना के रखी है, ठीक है। पैशन, लव सब कुछ है, इंटेंस है आपका इमोशन, बट कुछ पाने के लिए आपने अपने आप को रोक के रखा, ऐसा भी हम कहेंगे। अब देखते हैं जिनसे भी आप डील करें उनकी एनर्जी कैसी रहेगी टुवर्ड्स यू फॉर द फर्स्ट 2 वीक ऑफ फेब। देखिए किस तरह का आ जाया है। देखिए जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो लोग जो है आपको लेकर क्लियर है कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप एक काइंड ऑफ विक्ट्री हो, ऐसा शायद से ये भी मैसेज है। वो आपको शायद से जस्टिस देना चाहते हैं, कोई सच्चाई बताना चाहते हैं, कोई क्लियरिटी बताना चाहते हैं आपको लेकर। मुझे लगता है उनको लगता है कि शायद से ये जो है रिलेशनशिप फाइट से नहीं प्यार से सुलझ जाएगा, ऐसा उनको फीलिंग्स है, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है। यानी कि उनकी जो फीलिंग्स है बहुत पैशनेट है आपको लेकर। बट मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक शायद से आप लोग का जो रिलेशनशिप जो है घूम फिर के वहीं पर आता है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। बट आपके लिए पैशनेट बहुत है और बहुत क्लियरिटी है। आपको क्लियरिटी नहीं है बट आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं काफ़ी हद तक क्लियरिटी है कि उनको उनको लगता है कि अब जो उनको दिल में तो लगता है कि पता नहीं रिलेशनशिप खत्म हो गया है, बट उनको पता है कि आप लोग क्या हो उनके लिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे नजर आ रहा है। अब देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी टुवर्ड्स यू। देखिए म्यूचुअल एनर्जी मुझे लगता है कि आप लोग दोनों अपने आप का, खुद का बहुत ख्याल रख रहे हो, खुद का बहुत ख्याल रख रहे हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आप लोग खुद की वैल्यू बढ़ा रहे हो दोनों दिन की। म्यूचुअल एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि आप लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो बट शायद से आगे नहीं बढ़ रहे हो, बट अच्छा सोचते हो, कमिटमेंट सोचते हो, शादी सोचते हो, मैरिज सोचते हो, साथ चाहते हो कि एक सेलिब्रेट हो, एक फ्रेंडशिप तो बने रहे, ऐसा सोचते हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है लव रिलेशनशिप में, वो एडवाइस फॉर एक्वेरियस।
एडवाइस देखिए, एडवाइस ये है बहुत ज़्यादा अवॉइड मत करिए। सीरियसली एडवाइस ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अवॉइड करोगे तो वही आएगा। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपने इमोशन को बहुत ज़्यादा ब्लॉक मत करिए। थोड़ा रिसेप्टिव रहिए कि हाँ, मैं देखता एटलीस्ट आएगा तो कम्युनिकेट मैं क्लियर करूँगा। ये नहीं बहुत जितना अवॉइड करोगे फिर काफ़ी गिल्ट गिल्ट में चले जाओगे। तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक नहीं करना अपने इमोशंस को, ऐसा मुझे एडवाइस नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जा रहा है। आपको लगता है जितना अवॉइड करोगे तो जस्टिस आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको रिसेप्टिव में रहना, पॉजिटिव रहना है। बहुत ज़्यादा बाउंड्री बनाओगे तो घूम फिर के वहीं पे आ सकता है जैसे रिलेशनशिप। अब देखते हैं लाइकली आउटकम, देखते हैं लाइकली आउटकम क्या है फॉर एक्वेरियस लव रिलेशनशिप में। लाइकली आउटकम 1 कार्ड देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आउटकम, अगर मैं ये कार्ड को देखती हूँ, आप लोगों जो है अपने आप को रोक दिया है। आप अपने आप को, जो आउटकम ये है, आप हील हो रहे हो, आप रिपेयर हो रहे हो। आप अपने आप को, अपने आउटकम ये है कि रिलेशनशिप में आप हील हो रहे हो। ऐसा नहीं कि बहुत जख्म है, कर्स कर रहे हो, नहीं। आप जो हील हो रहे हो, जो कि एक ब्लेसिंग है सीरियसली। अगर आपको किसी भी एक पॉइंट में लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप जो भी हुआ है उसे माफ़ करना है। माफ़ करके आगे बढ़ना है। तो काफ़ी आउटकम ये है कि हील हो रहे हो, यानी सीरियसली बेस्ट है। तो आपको अगर लगता है आगे बढ़ना है तो आपको फॉरगिव करना है, माफ़ करना है, जाकर नहीं बट दिल में कहना है कि हाँ, मैंने माफ़ कर दिया। इससे आपकी ग्रोथ होगी। सिंगल्स के लिए मैसेज फॉर एक्वेरियस, सिंगल लोगों के लिए मैसेज फॉर एक्वेरियस। तो फर्स्ट 2 कार्ड्स आए हैं। मुझे लगता है देखिए, कोई चीज़ को लेकर मुझे लगता है कि आप लोग को लगता है कि ज़िंदगी मेरी ख़त्म हुई है, बट इसके बाद जो होता है ये ख़त्म हुई है, ठीक है। सिंगल्स के लिए शायद से अब जो सिंगल बन गए उनको लगता है ख़त्म हो गई है, बट ये कार्ड ट्रेडिशनल डेक में एक बिगनिंग का भी बताता है। यहाँ पे नहीं, मूव मूव अवे। देखिए किस तरह है। मुझे लगता है कि सिंगल्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, करंटली अपने फाइनेंस पर फोकस करना है। आप आपकी खुद की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं लव ऑरेकल से क्या मैसेज है सभी के लिए, चाहे सिंगल हो चाहे लव हो। एक कार्ड, एक सेकंड, कुछ कार्ड गिरा है, वो मेच्योरिटी कार्ड गिरा है। हिंदी में उठा नहीं लेते। कमिटमेंट, किसके लिए कमिटमेंट इज ऑन द वे। किसी के लिए है, डेफिनेटली है। अगर आया है मैसेज तो किसी के लिए है। इनर पीस, जैसे मैंने कहा, आप हील हो रहे हो। आप लोगों को, आप अगर जब खुद की वैल्यू करोगे ना, करते हो ना, तो इनर पीस ऑटोमेटिकली होगा। जब पता चलता है कि हाँ, मैं कुछ बन गया हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं फोकस हूँ, मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, तो आप ऐसा करोगे तो इनर पीस जो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आएगा। वो लास्ट कार्ड, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। मुझे लगता है कि आप लोगों में जो भी हुआ है, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आ गई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। किसी के लिए डेटिंग इज ऑन द वे। तो देखिए, ये थी मेरी रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।